morning. How are you? I hope you will be good at home. Dear kids, last week I introduced you some topics. Today the next topics I will teach you in English subject and Hindi subject. The first video regarding the two subject, this video for 1 week. Means कि आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी विषय में आगे का कार्य जो एक सप्ताह के लिए आपका होगा वो कौन सा कार्य होगा और किस तरह से आपको करना है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अब हमारे इंग्लिश विषय के 3 टॉपिक्स आज हैं और 3 टॉपिक्स हमारे हिंदी विषय के हैं। इस इंग्लिश विषय में जेंडर, इसका मतलब होता है लिंग, यूज ऑफ आई एम, हम कहते हैं ना कि आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, आई एम ईटिंग फूड। आई एम इस शब्द को जो हम यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज करते हैं और कौन से सेंटेंस में, तो यहाँ आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको आई एम का यूज उपयोग करना है। उसके बाद में यूज ऑफ विथ, मतलब के साथ। इस तरह से आपको ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। कौन से विषय के? इंग्लिश विषय के। फिर हिंदी विषय आता है हमारा। इस विषय में आपको आर की मात्रा वाले शब्द करोगे। बहुत इजी है, आई नो वेरी वेल कि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। ई, कौन सी ई? छोटी वाली ई, इमली जिसे हम कहते हैं। छोटी ई की मात्रा ध्यान से देखना, छोटी ई की मात्रा किस तरफ होगी? लेफ्ट साइड में होगी। ये छोटी ई की मात्रा हमेशा दाहिनी तरफ आती है। फिर उसके बाद में ई, कौन सी ई? बड़ी ई, इसकी मात्रा कहाँ से आती है? राइट साइड में आती है। तो ये 3 मात्राओं का उपयोग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में कुछ इंटरेस्टिंग क्या रहेगा कि अगर आपके पास ब्लैंक पेज है या कोई बुक है, उसका पेज बचा हुआ है, तो मैं आपको एक बोर्ड पर एक पिक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी। तो वो पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, फिर उसमें कलर करना है। दैट आई विल टेल यू आफ्टर दिस कंप्लीट। तो फर्स्ट हमारा वर्क क्या रहेगा? फर्स्ट हमें ये कार्य फिनिश करना है, फिर उसके बाद में हम उस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें कलर फिल करेंगे। तो नाउ आई विल स्टार्ट योर वर्क। आर यू रेडी? गुड। नाउ आई विल स्पीक यू द वे व्हाट टू यूज। So dear kids, now see your work. अपना काम देखिए। जेंडर क्या है? जेंडर का मतलब होता है लिंग। मतलब इसके द्वारा हम पहचान लेते हैं किसको, कि ये व्यक्ति किस जाति का है, मेल जाति का है या फीमेल, मीन्स ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। इसको पहचानने के लिए किसकी सहायता लेते हैं हम? जेंडर की, मीन्स लिंग की। वंस आइडेंटिफाई एज फीमेल और मेल, किसकी पहचान के लिए? महिला है या मतलब स्त्री जाति है या पुरुष जाति, इसकी पहचान के लिए हम जेंडर ये उपयोग में लेते हैं। मीन्स जेंडर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस जाति का व्यक्ति है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मीन्स कुछ उदाहरण हैं। मेल, मेल का फीमेल, बॉय गर्ल, मैन मैन वुमेन, बुल काउ, किंग क्वीन, हस्बैंड वाइफ, सर मैडम, मास्टर मिस्ट्रेस, मिस्टर मिसेस, डॉग बीच, कॉक hen, गॉड गॉडेस, actor actress, brother sister, horse mare, he she। इस तरह से
ये कुछ शब्द दिए गए थे जिनका हमने प्रोनाउंस किया है। अब जेंडर से रिलेटेड ही कुछ एक्सरसाइज है। मेल का क्या लिखेंगे? फीमेल। मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है औरत। बॉय गर्ल, लड़का लड़की। बुल काऊ, बैल गाय। सर मैडम, श्रीमान श्रीमती। डॉग बिच, कुत्ता कुतिया। ही शी, ही मीन्स हम मेल के लिए, पुरुष जाति के लिए ही को यूज़ किया जाता है। शी फीमेल मीन्स लेडी के लिए, स्त्री जाति के लिए शी इसको यूज़ किया जाता है। किंग क्वीन, राजा रानी। ओके, तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में इनके जेंडर वर्ड्स राइट डाउन करोगे। यू कैन सी। Now the next topic, use of I am. Below are given some pictures showing some activities. क्या कह रहा है ये सेंटेंस? Below का मतलब तो नीचे कुछ पिक्चर दिए गए हैं। Some pictures showing some activities, और वो पिक्चर क्या बता रहे हैं? कुछ कार्य हो रहा है, उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है जिनको वो बता रहे हैं, शो कर रहे हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग आई एम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, कि जिस तरह से एग्जाम्पल दिए गए, ये एग्जाम्पल है, इस तरह से हमें क्या करना, आई एम को यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट इसमें देखिए एक किड है जो क्या कर रहा है, नहा रहा है। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए बाथिंग। आई एम बाथिंग मीन्स मैं नहा रहा हूँ, मीन्स स्नान कर रहा हूँ। इसका हिंदी मीन्स इस तरह से होता है। तो कोई भी वाक्य जब हम बोलते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, कोई रहा है, रही है, रहे हैं, मीन्स रहा हूँ एक ही व्यक्ति और वो भी मैं अकेला ही कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम आई एम और जो वर्ब होती है उसके साथ में आईएनजी यूज़ किया जाता है। मीन्स अकेला व्यक्ति, हम अकेले ही वो कार्य कर रहा है। मैं का मतलब हम खुद को ही इंडिकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारे बारे में ही कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉय क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो आई एम रनिंग, तो आप आई एम लिखोगे। आई एम ईटिंग, खाना खा रहा है तो ईटिंग, क्रिया क्या हो रही है, खाने की हो रही है। आई एम प्लेइंग, अब ये खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल से प्ले कर रहा है। आई एम प्लेइंग। आई एम रीडिंग, देखो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। कुछ बुक है इसके पास, जो बुक है उसमें ये पढ़ रहा है तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से आप हर वाक्य में आई एम लिखोगे और इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ विथ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। विथ का मतलब होता है उसको लेकर के, उसकी हेल्प से, उस जो वस्तु है उसके साथ से आप क्या कर रहे हो, मतलब उस वस्तु को आप यूज़ कर रहे हो। तो विथ का मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है, के साथ। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ प्लेइंग विथ ए डॉल। शी कौन, लड़की के लिए प्रयोग हुआ है। तो शी क्या कर रही है, वो खेल रही है, प्लेइंग कर रही है, किसके साथ, डॉल के साथ। वह डॉल का मतलब जो छोटी गुड़िया होती है ना, इसके हाथ में है, तो ये इस गुड़िया के साथ क्या कर रही है, ये खेल रही है। वह गुड़िया एक गुड़िया के साथ में खेल रही है। मनीष इज राइटिंग विथ हिज पेन। अब देखिए मनीष, इसका नाम मनीष है और ये लिख रहा है। अब लिखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेन की सहायता चाहिए होती है, तो पेन के साथ लिख रहा है। पेंसिल के साथ, पेन के साथ हम कोई भी अदर सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मनीष नाम का व्यक्ति पेन के साथ में लिख रहा है। मनीष इज राइटिंग विथ हिज पेन। मनीष अपने पेन के साथ लिख रहा है। हेमंत इज प्लेइंग विथ ए फुटबॉल। ये हेमंत इसका नाम है और ये खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ। हेमंत फुटबॉल के साथ खेल रहा है। रागिनी इज गोइंग विथ हर ब्रदर। रागिनी, ये रागिनी लड़की है और अपने भाई के साथ क्या कर रही है, जा रही है। रागिनी इज गोइंग विथ हर ब्रदर मीन्स रागिनी उसके भाई के साथ जा रही है। माई मदर
कट्स द वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ। मेरी मम्मा क्या कर रही हैं? कट कर रही है। किसको कट कर रही है? वेजिटेबल्स को, मीन्स सब्जियों को। किसकी सहायता से? नाइफ की सहायता से। तो नाइफ के साथ क्या कर रही है? सब्जियों को कट कर रही है। मेरी माँ सब्जियों को चाकू के साथ कट कर रही हैं। तो इस तरह से ये हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्क रहेगा। अब हमारा कार्य रहेगा अगला विषय हिंदी का। हिंदी के कार्य में हम देख सकते हैं कि पिछले सप्ताह मैंने आपको कहा था बारकड़ी के बारे में, एक पेज आपको करने के लिए कहा था। तो अब ये जो अगला पेज है मात्राओं का, ये अगला पेज अब आप कंप्लीट करोगे। तो पहले तो आपको ये पेज कंप्लीट करना है। कौन से, कहाँ से? द से लेकर के ज्ञ तक। द, दा, दि, दी, दु, दू। अब देखिए, विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पर मतलब कुछ मात्राएं सही से नहीं लिखी, प्रिंट नहीं हुई है, तो आपको सही से उसको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको सही लिखते हुए इसका कंप्लीट करना। द, दा, दि, दी, दु, दू, दे, दई या दे। दो एक मात्रा है और इसके ऊपर दो, दो। यहाँ पे एक मात्रा आएगी ओ की, और यहाँ पे औ की मात्रा आएगी। दम, दह। इस तरह से आपको क्या करना है? द से लेकर के ज्ञ तक ये बारकड़ी आपको कंप्लीट करनी है। फिर आ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से एक लाइन, कोई भी अगर हम वर्ण लिख रहे हैं उसके साथ में इस तरह से लाइन अगर हम बना लेते हैं तो उस वर्ण का साउंड मतलब उसका जिस तरह से उसकी आवाज़ होगी उसके साथ में आ का भी साउंड आएगा, क्योंकि ये मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है। न के साथ में यहाँ आ की मात्रा लिखा तो ना प्लस म, नाम। पा प्लस पास, क प्लस क्षा, कक्षा। छा प्लस या, छाया। पढ़ना, पढ़ना। साहस, साहस। बालक, बालक। दरवाजा, दरवाजा। समाचार, समाचार। भगवान, भगवान। इस तरह से धीरे धीरे इन शब्दों को पढ़ते हुए आपको ये पूरे एक साथ में शब्द बोलना है और लिखना है। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हमेशा कौन सी तरफ होती है? लेफ्ट साइड की तरफ, दाहिनी तरफ होती है। ही, म, हिम। दिन, दिन। रवि, रवि। हरि, हरि। हिरन, हिरन। किताब, किताब। तिलक, तिलक। परिवार, परिवार। झिलमिल, झिलमिल। पिकनिक, पिकनिक। इस तरह से आपको ये मात्राएं कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट, बड़ी ई की मात्राएं। अब बड़ी ई की मात्रा ई, इस तरह से इसका जो साउंड होता है ना, थोड़ा सा छोटी ई में तो कम समय दिया जाता है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा में अति थोड़ा उससे भी ज़्यादा समय दिया जाता है। जैसे ज प्लस बड़ी ई की मात्रा जीव, जीव। अब इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जीव, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जीव। नदी, माली। नीम, धरती। आदमी, कहानी। तकलीफ, तरकीब। गिलहरी। इस तरह से, क्योंकि इस ग के ऊपर छोटी की मात्रा है तो गी, लहरी। इस तरह से र के ऊपर बड़ी की मात्रा तो हम इसको अधिक समय देंगे। ये हमारा कार्य कौन से विषय का हो गया? हिंदी का वर्क। इस तरह से एक सप्ताह का आपका ये कार्य रहेगा। आप अपने पेरेंट्स से भी कहोगे, आपके पेरेंट्स भी आपको और नए शब्द भी बताएंगे, और इस तरह से आप इस वर्क को कंप्लीट करोगे। अब मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, और आपको एज सुन एज पॉसिबल यू शुड बी ऑल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपको भी एक अच्छे विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी बनना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंजॉय रेनी टाइम ऑल्सो।
and have a nice day.